वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट और मैं नितिन गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे विज्ञान इंस्टीट्यूट। विज्ञान इंस्टीट्यूट जैसा कि आपको पता है कि आपको बड़े ही अच्छे तरीके से लगातार वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है। तो बेटा आज का जो टॉपिक है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप से रिलेटेड। जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, उसमें हमने कवर करे थे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जस्ट लाइक कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और आपके कुछ अजम्पशंस थी हमारे पास, व्हाट आर द अजम्पशन टू दी पार्टनरशिप, कुछ अजम्पशंस थी पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग, वो डिस्कस की थी। आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, टॉपिक है बेटा आज का, हु आर कंपिटेंट टू बिकम अ पार्टनर। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, हु आर, इससे पहले लेते हैं कंपिटेंट। समझना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पहले आप अगर नॉट कंपिटेंट समझ गए तो अपने आप ही कंपिटेंट समझ जाएंगे। देखिए ध्यान से, हु आर नॉट कंपिटेंट टू बिकम अ पार्टनर, हु आर नॉट कंपिटेंट टू बिकम a partner of partnership firm, of partnership firm। बेटा सुनिए ध्यान से, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग बता दूं हिंदी में। मतलब बेटा, मतलब कौन कौन वो लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है। हु आर नॉट कंपिटेंट, कंपिटेंट का मतलब यहां पर योग्य। कौन कौन वो व्यक्ति है, कौन कौन वो लोग हैं जो पार्टनर बनने योग्य नहीं है, ठीक है। हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है बेटा, 3 ऐसे लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते हैं। जानते हैं बेटा वो 3 कौन लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा जी यहां पर आता है माइनर पर्सन। माइनर पर्सन, सर आपने ये लिख तो दिया, आपके माइंड में क्वेश्चन आओगे माइनर पर्सन लिख तो दिया, लेकिन माइनर पर्सन होता क्या है। वेट, माइनर पर्सन नाबालिग, नाबालिग तो आप जानते ही हैं, जिसकी उम्र 18 से कम हो वो एक पार्टनर नहीं बन सकता है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। किसने कहा ऐसा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा ध्यान से सुनिए, सारे एमसीक्यू आपके विद इन सेकेंड सोल्व होंगे, कोई बहुत बड़ा ह्यूमर नहीं है, कुछ नहीं है एमसीक्यू। आप मेरे लेक्चर सारे सुनेंगे, आपको डेफिनेटली जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा सीधा आपकी नजर उसी ऑप्शन पे जाएगी जो सही है। तो देखिए ध्यान से बेटा, माइनर पर्सन, माइनर पर्सन कौन होता है? जिसकी उम्र 18 से कम हो, नाबालिग, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 18। वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से कम हो, बिलो द एज ऑफ 18, जिसकी उम्र 18 से कम हो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपसे एक क्वेश्चन फंस सकता है बेटा कि एक पार्टनरशिप फर्म है ए बी सी, दे वॉन्ट टू एडमिट शिवांगी एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। दे वॉन्ट टू एडमिट शिवांगी एज अ न्यू पार्टनर। बेटा जो शिवांगी की एज थी, मान चलते हैं बेटा कि उसकी एज थी बेटा 15 ईयर्स, तो दे कैन एडमिट और नॉट। शिवांगी की एज जो है 15 ईयर्स है, क्या वो उसे पार्टनर के रूम में एडमिट कर सकते हैं? आपका आंसर क्या होगा? नो। रीजन, शिवांगी इज अ माइनर पर्सन। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपसे। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड जो हमारी वो ऐसे कौन, एक तो माइनर पर्सन पार्टनर नहीं बन सकते हैं, सेकंड है बेटा जिसका दिमागी संतुलन सही ना हो, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इन्हें बोलते हैं बेटा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड का मतलब यहां पर बेटा जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जो पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, जिनका दिमाग पूरी तरीके से सही काम ना करता हो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, पागल कह सकते हैं।
कोई पागल है, ठीक है, हम उसे पार्टनर नहीं बना सकते हैं। आपको मैं कुछ पागल, आज पागल बात डिस्कस हो चुकी है तो कुछ पागल से रिलेटेड बता दूं बेटा जी। पागल, पागल होता क्या है? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पागल, ठीक है। एक होता है टेम्पररी पागल, कभी कभी पागलपन आता है, ठीक है। एक होता है परमानेंट पागल, ठीक है। तो दो तरह के पागल होते हैं, एक ओकेजनली, जिसे मैं टेम्पररी बोल रहा हूं बेटा, ओकेजनली कभी कभी पागलपन होता है, ठीक है। एक होता है परमानेंट पागल, ठीक है। तो अब कुछ लोग आपने देखे होंगे कि हमेशा ही पागल होते हैं, वो फिक्स पागल है, एक मतलब पागल ही है वो 100%। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनमें कभी कभी पागलपन आता है, ठीक है। तो बेटा अगर मान के चलिए कि एक पर्सन है, वो एक ओकेजनली पागल है। जब वो किसी के साथ पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस के अंदर जुड़ रहा था तो उसका माइंड ठीक था, वो सारी बातें मान रहा था बाकी पार्टनर्स की। लेकिन जब बात हुई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की तो बेटा उसके अंदर कैसा पागल है? ओकेजनली पागलपन आ गया। अब वो पागल है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो ज्यादा प्रॉफिट के लिए क्लेम कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो चाहे आपका पागल ओकेजनली हो, चाहे आपका पागल परमानेंट हो, इट मींस जरा भी सिम्टम्स दिखते हैं अनसाउंड माइंड के तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है। तो बेटा जी आपको अनसाउंड माइंड याद रहेगा शायद, ठीक है। इनफ है इतना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी आगे। थर्ड जो कैटेगरी है हमारी बेटा, अगर कोई पर्सन दूसरे देश का है, इट मींस वो हमारे देश का सिटीजन नहीं है, ठीक है। अगर वो दूसरे देश का सिटीजन है तो भी पार्टनर नहीं बन सकता है। रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, फॉरेनर बोल सकते हैं आप अपने वर्ड्स में, क्लियर। रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री, दूसरे देश का निवासी, जो दूसरे देश का निवासी है वो भी पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है बेटा जी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आपको याद हो गया होगा कि कौन कौन से लोग पार्टनर नहीं बन सकते हैं, हु आर नॉट कंपिटेंट टू बिकम अ पार्टनर। फर्स्ट वन जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, अ माइनर पर्सन जिसकी उम्र 18 से कम हो, नाबालिग, ठीक है। सेकंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब हो, जिसका दिमाग की संतुलन सही ना हो। तीसरा यहां पर आया बेटा रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री, दूसरे देश का निवासी, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक हैरान करने वाला क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। आप कहेंगे सर कभी आप कुछ कहते हैं कभी कुछ, थोड़ा वेट कीजिए। अब मैं कहता हूं कि बेटा ये सारे के सारे लोग पार्टनर बन सकते हैं। व्हाट इज दिस? ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन की डेप्थ तक जाइए, आपके सारे एमसीक्यू ठीक होंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके आगे एक कॉन्सेप्ट है, मैं कहता हूं कि सारे लोग पार्टनर बन सकते हैं। एक माइनर पर्सन भी पार्टनर बन सकता है, एक अनसाउंड माइंड पर्सन भी पार्टनर बन सकता है, और एक रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री भी पार्टनर बन सकता है। सकता है, कैन वर्ड यूज कर दिया बेटा मैंने। तो देखते हैं कैसे, तो देखिए ध्यान से। तो ये तो क्वेश्चन एक खत्म हो गया। नॉर्मली आप सबसे यही बोलेंगे कि अगर हु आर नॉट कंपिटेंट, नॉट कंपिटेंट बेटा यही कैटेगरी आती है, जिसकी उम्र 18 से कम हो वो नहीं बनेगा, जो अनसाइंड माइंड पर्सन हो वो भी नहीं बनेगा, और दूसरे देश का निवासी भी नहीं बनेगा। लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि सब बन सकते हैं। देखिए ध्यान से, लॉजिकली सुनिएगा सब कुछ। हम कहते हैं बेटा ये सब पार्टनर बन सकते हैं, ये देखिए ध्यान से भारतीयों, ये सब पार्टनर बन सकते हैं। कैन लिख दिया मैंने। अ माइनर पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन ऑल्सो बिकम अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एंड रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री ऑल्सो कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हाउ? क्वेश्चन आया कैसे। अभी तो आपने कहा था कि नहीं बन सकते, अब आया कैसे। माइंड में बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ बेटा ये कैसे हुआ। जैसे जानते हैं आप, तो यहां पर एक छोटी सी चीज है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 110% फीस। इस कॉन्सेप्ट से लेके कोई भी क्वेश्चन आता है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप बोर्ड में ठीक करके आएंगे। ये नितिन गुरु का चैलेंज है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि क्या कहना है बेटा जी। माइनर पर्सन और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री पार्टनर बन सकते हैं बेटा जी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 49 पार्टनर्स हैं, क्लियर है।
ABC is a partnership firm having 49 partners in a partnership firm. They want to admit, मान चले बेटा समीर, they want to admit Sameer as a new partner. और जो समीर की एज है बेटा मान चलिए 16 बरस, कितनी उम्र है? 16 बरस, 16 वर्ष, 16 years. They can admit Sameer as a new partner or not? बताइए. Yes, they can admit. आपके माइंड में जरूर आया होगा कि अभी तो कुछ कहा था, लेकिन सुनिए ध्यान से, थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। बेटा पार्टनर्स कितने हैं? ऑलरेडी 49। अब वो जो समीर आ रहा है वो 50 पार्टनर एडमिट हो सकता है, लेकिन एक बच्चे के मन में आया क्वेश्चन, सर ये तो माइनर है, हाउ दे कैन एडमिट? हाउ कैन? तो वी कैन एडमिट अगर बेटा ये 49 के 9 पार्टनर्स एग्री हैं इसको पार्टनर बनाने के लिए, तो ये एडमिट हो जाएगा। क्योंकि बिगिनिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अलग अलग बात करो सभी पार्टनर्स की, अलग अलग राम श्याम घनश्याम जितने भी पार्टनर्स अलग अलग नाम से पुकारा जाए तो पार्टनर, लेकिन कलेक्टिवली सबको पार्टनरशिप हम कहते हैं। अगर 49 पार्टनर्स एग्री हैं, सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हैं समीर को अपनी फर्म के अंदर एडमिशन देने के लिए, जिसकी उम्र 16 बरस है, तो एडमिट हो सकता है। रीजन क्योंकि जब 49 पार्टनर्स एग्री हैं, तो बेटा जब 49 के 9 पार्टनर्स एग्री हैं तो यही तो फर्म है, जब पार्टनरशिप फर्म ही एग्री है तो एडमिट हो ही जाएगा। क्लियर है? नहीं आया समझे? पार्टनरशिप ही एग्री होगी ना, पूरी फर्म ही एग्री होगी, तो फर्म ही को तो एग्री है तो फर्म एग्री कर लेगी उसे, ठीक है ना। लेकिन इनमें से 49 पार्टनर में से किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। वो कहता है भैया हम नहीं बनाएंगे मिस्टर समीर जी को पार्टनर, इनकी उम्र तो 16 वर्ष है, ये तो नाबालिग है, तो बेटा नहीं बनेगा। क्लियर है? जब सभी पार्टनर का कंसेंट होता है तो ये तीनों कैटेगरी के पर्सन पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली आ जाता है यहां से कॉन्सेप्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक पागल व्यक्ति था, जानते ना पागल व्यक्ति? अब पागल व्यक्ति था, अब एक फर्म के अंदर उसी तरह बेटा 49 पार्टनर्स थे। अब उस पागल को पार्टनर बनाना चाहते हैं, पागल जो कि पत्थर मारता है, पागलपन किसी भी तरीके का हो सकता है। लेकिन बेटा अब वो मैंने अभी पढ़ा था कि नॉट कॉम्पिटेंट की कैटेगरी में है, लेकिन बन सकता है जब सारे के सारे एग्री हो। ठीक है? अगर 49 के 9 तो 49 पार्टनर्स है सारे, मतलब जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी पार्टनर है 49 सारे एग्री तो पार्टनर बन सकता है, क्योंकि सारे मिलकर इनको पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और पार्टनरशिप फर्म एग्री हो गई तो ये पार्टनर बन सकता है। लेकिन एक व्यक्ति बोला इनमें से निकल के, मान लीजिए अरे भाई क्या कर रहे हो, 48 तो एग्री है, 48 पार्टनर तो एग्री है, लेकिन एक पार्टनर ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, तो पागल है, इसको हम पार्टनर नहीं बना सकते, ये तो फर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेटा जी बेशक 48 जने इस बात को कहते हैं उसे पार्टनर बना लीजिए, लेकिन उसे पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। क्यों? अगर एक पार्टनर ने भी मना करा। सिमिलरली बेटा इसी तरह है रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री का, अगर सारे के सारे पार्टनर एग्री हैं, सभी पार्टनर कंसेंट है, कंसेंट सलाह, सभी पार्टनर कंसेंट है तो उसे एडमिट कर सकते हैं एज अ न्यू पार्टनर। ऑन दी अदर एंड वो उसे एडमिट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बेटा जी ये कॉन्सेप्ट से आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यू देखने को मिलने वाले हैं, तो बेटा अपने फ्रेंड्स को सभी को इस कॉन्सेप्ट को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। हम जो नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू पैटर्न पे भी काम कर रहे हैं, आपको जैसे पता है। ठीक है? मैंने फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा उसकी भी एमसीक्यू वीडियोस प्रोवाइड की है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ये अवेयरनेस फैलाइए, जिससे कि सभी के सभी बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे कॉमर्स वाले बच्चे एक अच्छा स्कोर कर सके और सभी एक बेहतरीन रिजल्ट दिखा सके, वो भी हमारी बेहतरीन टीम के साथ विज्ञान इंस्टीट्यूट। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।